नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नए टॉपिक की। चिकन के शौकीन लोग अब हो जाएं सावधान। यह जानकारी शेयर करने से पहले दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारी रोचक जानकारियाँ प्राप्त करते रहिए। मांसाहार में चिकन के शौकीनों के लिए यह एक बुरी खबर हो सकती है कि जिस लिहाज से स्वाद के लिए वे मुर्गों को अपने पेट में डाल रहे हैं या खा रहे हैं या उनका सेवन कर रहे हैं, वही उनके लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है इसमें सनसनीखेज परिणाम सामने आए हैं। इस परिणाम को देखते हुए हो सकता है कि आप मुर्गा खाना कम कर दें या बंद ही कर दें, क्योंकि जिस मुर्गे को खाकर आप फूले नहीं समा रहे हैं, भविष्य में यही मुर्गा आपकी सेहत के लिए काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, और वह भी उस वक्त जब आप बीमार पड़े हों या बीमार हो जाएं। वैज्ञानिकों के मुताबिक पोल्ट्री फार्म के मुर्गे का वजन बढ़ाने के लिए उन्हें एंटीबायोटिक दवाएं दी जा रही हैं। एंटीबायोटिक दवाओं से मुर्गे जरूर सेहतमंद हो रहे हैं, लेकिन जब हम उन्हें मारकर उनका सेवन करते हैं या उन्हें अपनी थाली में परोसते हैं तो तब ये एंटीबायोटिक दवाएं मरे हुए मांस में रह जाती हैं और यह एंटीबायोटिक दवाएं खाने वाले के पेट में पहुंच जाती हैं। बाद में इसका असर यह होता है कि इंसानी शरीर एंटीबायोटिक दवाओं से पहले से आदी होने के कारण बाहर से ली जा रही दवा का असर नहीं करती। सबसे हैरत की बात यह है कि मुर्गे का वजन बढ़ाने वाले पोल्ट्री फार्म जो एंटीबायोटिक दवाएं खिला रहे हैं वही इंसान को नहीं दी जाती। भारत में यह भी देखा गया है कि एंटीबायोटिक दवाएं खुलेआम बिकती हैं जिस पर कोई रोक टोक नहीं है। बाहर के देशों में एंटीबायोटिक दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत में इंसानों की जान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। यदि सरकार चाहे तो मुर्गों को दी जा रही एंटीबायोटिक दवाओं पर प्रतिबंध लगाकर इसे पूरा खेल पर अंकुश लगा सकती है, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। एक मोटा अनुमान के अनुसार भारत में पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय 50 करोड़ रुपए के पार है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने जो सर्वेक्षण किए हैं वह दिल्ली और उसके आसपास के कई इलाकों का है। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश भर में पोल्ट्री फार्म में से किस तरह का चिकन के जरिए इंसानों की जान के साथ खेला जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पोल्ट्री फार्म में एंटीबायोटिक दवाएं खाकर वजन बढ़ाने वाले मुर्गों के लिए जल्दी वजन बढ़ाने का जो तरीका निजात किया गया है, इस बात से अनजान है कि लोग मरे हुए मांस में एंटीबायोटिक कम हो जाता है, परंतु ऐसा नहीं होता। यह भी संभव है कि जब ऐसे चिकन खाने वाले लोग जब बीमार होते हैं तो एंटीबायोटिक दवाएं उन पर असर करना बंद कर देती है। इससे शरीर को काफ़ी नुकसान होता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि जब इस बारे में लोग चर्चा करते हैं तो उनका कहना है कि शाकाहारी लोगों की परोसे जाने वाली सब्जियों में भी रसायन का प्रयोग हो रहा है। कई जगह तो नाले के पानी से सब्जियां उगाई जा रही हैं। ऐसे में तो खाएं तो क्या खाएं। बहरहाल यह तो तय है कि मांसाहार लोगों की प्लेट में आ रहा है और मोटा ताज़ा चिकन शुद्ध है। अब बीमारी रहित है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि मुर्गे की एंटीबायोटिक दवाएं खाई हों या नहीं, लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने इस सर्वे ने कम से कम चिकन खाने वाले के साथ देश की सरकार को सावधान तो कर ही दिया है। दोस्तों, यह थी आज की हमारी नई जानकारी। आपको हमारी ये जानकारी किस प्रकार पसंद आई, इसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। फिर से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारी रोचक जानकारियां प्राप्त करते रहिए। आगे भी हम आपके लिए नई और रोचक जानकारियां लेकर आते रहेंगे। तब तक नमस्कार दोस्तों।